आप सभी को प्रणाम और सभी देशवासियों को हाथ जोड़ के प्रणाम। ये है अपना YouTube चैनल वेणु क्लासेस। वेणु क्लासेस में आज आपको लेके आया हूँ हिस्ट्री का क्लास 12 का। पिछले क्लास में आपको मैं बता चुका हूँ एक चैप्टर और ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, ये सेकेंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर था ईंटे, मनके और अस्थियां, और सेकेंड चैप्टर क्या है? राजा, किसान और नगर। राजा, किसान और नगर, यही ना है। देखिए यहाँ क्या है कि आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी ओनली ऑब्जेक्टिव, क्लास 12 का है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको बता दो कि हिस्ट्री का इतना क्वेश्चन टकराया है कि इसका कोई हिसाब नहीं है। तो आप लोग भी इस चैनल पर अच्छे से पढ़े ताकि आप लोगों को भी अच्छा नंबर आ जाए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कर रहा है। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में राजतंत्र थे, यानी 6ठी शताब्दी की बात कर रहा है। कब का? 6ठी शताब्दी, 600 ईस्वी का बात कर रहा है ना। इसमें क्या राजतंत्र थे? तो देखिए इसमें क्या क्या थे। अंग, मगध, उटस और वजिज, ये ना था। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में से ऐसा कौन सा महाजनपद था जहां पहले राजतंत्र था किंतु बाद में गणतंत्र स्थापित हो गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? चेडी, है ना। क्या था? चेडी, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य में पुष्कर सारीन नामक राज्य किस महाजनपद में राज कर रहा था? अवंती। क्या हो जाएगा आंसर? अवंती। क्या हो जाएगा? अवंती, ठीक है। 4 नंबर देख लीजिए। गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई थी बिम्बिसार द्वारा। किसके द्वारा? बिम्बिसार द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 4 क्वेश्चन इसमें हो गया। 5वां बता रहा हूं। 5वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अनेक गणतंत्रात्मक राज्य अमेरिका में थे। इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था, है ना। इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा आंसर? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक ना। 6 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की इंडिया के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ठीक ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका मौर्यकालीन इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। यही इसका क्या हो गया आंसर? 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। 7वां क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का प्रबंध 3 सदस्यों का एक आयोग करता था। इस आयोग के 6 मंडल थे, प्रत्येक में सदस्य थे। तो कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3, ठीक ना।
8वां, अशोक द्वारा प्राचरित बोध क्रम कहाँ प्रचलित नहीं हुआ। एक और देखिए जैसे अशोक द्वारा प्राचलित बोध क्रम कहाँ से प्रचलित नहीं हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया। कहां से हो जाएगा इसका आंसर? सीरिया। 9वां, अशोक के प्राप्त अभिलेखों की संख्या कितनी थी, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर? 44। 10 नंबर देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में लिपि का प्रयोग किया गया है। तो कौन सा लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि। क्या है? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, याद रखिएगा। 11, अशोक की कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13वें अभिलेख से। ठीक है, 13 तक हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में सेना का प्रबंध करने वाला अधिकारी कहलाता था। तो क्या कहलाता था? क्या कहलाता? प्रबंध करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? बालाध्यक्ष, है ना। बालाध्यक्ष क्या कहलाता था? बालाध्यक्ष। 13 नंबर देख लीजिए, मौर्यकालीन कलिंग राज्य स्थित था। कहां स्थित था? वर्तमान दक्षिण ओडिशा में, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान दक्षिण ओडिशा में। 14 नंबर देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य मुख्य रूप में विभक्त था। तो 5 प्रांतों में। कहा? 5 प्रांतों में। 15 नंबर, मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाले आय को कहा जाता है। क्या क्वेश्चन कर रहा है? मौर्य काल में जनपद से प्राप्त होने वाली आय को कहा जाता था क्या? राष्ट्र। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्र। 16 देख लीजिए, मगध साम्राज्य की राजधानी थी। मगध साम्राज्य की राजधानी थी कहाँ? पाटलिपुत्र। कहाँ थी? पाटलिपुत्र। 17 नंबर, 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कहाँ? तो बुद्ध युग में। किसमें? बुद्ध युग में। 18, निम्न में से कौन सा महाजनपद दक्कन में स्थित था? तो क्या बताइएगा? अस्माल। कहाँ? अस्माल। 19 नंबर, सर्वप्रथम सिक्कों का चलन आरंभ होता प्रतीत होता है। जैसे ऐसा कहा जाएगा 5वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग से, है ना। इसका आंसर ये हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, जनपद अस्तित्व में आ चुके थे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक, है ना। 21 नंबर, गंगाधार महाजनपद की राजधानी थी। कहाँ? इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाटक। कहाँ? हाटक। 22 नंबर देख लीजिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहां लोग अपने पैर रखते हैं। जहां लोग अपने पैर रखते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग इसको देखिए अच्छे से। ठीक है, 23 नंबर, मगध महाजनपद में शामिल थे। यानी मगध महाजनपद में कौन कौन शामिल थे? तो अंग और वाजी, है ना।
24 नंबर, महाजन पदों में मूल बस्तियों की इकाई थी, है ना, तो कौन सी इकाई थी? तो गांव। 25 नंबर, निम्न में से ग्रामीण कहलाते थे, ग्रामीण कहलाते थे तो सिपाही, है ना, हाथियों तथा अश्व प्रशिक्षक और मंच प्रबंधक, है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक है, तो मैं आपको हिस्ट्री का 25 क्वेश्चन बता दिया हूं। ये सेकेंड चैप्टर है ना, राजा, किसान और नगर। तो आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि 25 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन तो रहेगा ही एग्जाम में, तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इससे पहले वाला भी क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं, है ना, तो 2 चैप्टर हो गया है हिस्ट्री का, क्लास 12 का, ये भी एनसीईआरटी बुक का। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय।